हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं, सेकेंड टर्म का। ठीक है ना, क्लास 12 स्टूडेंट के लिए। तो जो मॉडल सेट 2 है उसका फर्स्ट पोर्शन यानी सेक्शन ए के क्वेश्चंस का हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, तो हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही सिंपल से तरीके से। और अगर एग्जाम में आता है तो हमें किस तरह से लिखना चाहिए, बनाना चाहिए, है ना, वो सब सीखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास अगर मॉडल सेट होगा तो देख सकते हैं। ठीक है, लिख रखा है इवेलुएट, है ना, मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो मान किसका ज्ञात करना भाई, इस इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन दे रखा है √x - 1/√x का स्क्वायर। ठीक, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो कि क्या हम लोग इस फॉर्मूले को जानते हैं स्टूडेंट, a - b का स्क्वायर। बिल्कुल इसको जानते हैं हम लोग जानते हैं कि a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। बिल्कुल इसी रूप में ये जो मैंने a - b का स्क्वायर जो इस तरह ब्रेक करते हैं, इसे हम ब्रेक कर लेंगे, तोड़ देंगे, है ना। जैसे देखिए इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, ये मेरा a हो गया, ये b के रूप में हम समझ कर चलेंगे। तो क्या होता है भाई, a² यानी कि √x का स्क्वायर प्लस b² प्लस बोले तो 1/√x का स्क्वायर माइनस 2ab, a हमारा ये है और b ये है ना, √x × 1/√x। ये आपने a - b का स्क्वायर आपने ब्रेक कर लिया, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, लिख लिया भाई dx। चलो अब इसे हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है जी, देखिए √x का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी x लिख सकते हैं इसको अच्छे से। ये कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, है ना। देखो इसका रूट खत्म हो जाएगा ना, माइनस, देखिए √x से ये √x कट जाएगा ये, तो 2 × 1 कितने हो गए, 2 dx। ओके, सिंपल सा तरीका यही है कि आप सबसे पहले क्या करो, इसको अलग अलग कर लो, और नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कहने का मकसद क्या है स्टूडेंट, देखो ये जो dx है सभी के लिए है, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सभी लिए हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ax dx लिख लेंगे। इसके लिए इंटीग्रेशन करना है ना, x dx लिख लिया, प्लस फिर ये इंटीग्रेशन इसके लिए भी करना है, तो 1/x और dx भी लिखा, माइनस ये माइनस 2 इंटीग्रेशन 2 dx। 2 को बाहर करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अब चलिए हम इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ देखिए कुछ नहीं, पावर 1 है, और हम लोग सभी जानते हैं, पढ़े हैं कि x के पावर n रहता है, इस फॉर्मेट का रहता है, तो हम लोग लिखते हैं x के पावर n + 1, एक जोड़ते हैं और इसी पावर को नीचे लिखते हैं n + 1। ठीक है ना, तो जैसे देखिए यहाँ x के पावर कितना है, 1 है, तो एक जोड़ते हैं यानी कि 2 लिख देंगे, 2 आ जाएगा और उसी को 2 लिखेंगे। ठीक है जी, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट log x। क्या होता है, log x, तो log x 1/x का log x माइनस, देखिए 2 का 2, ये तो 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर रखा। अब dx क्या है, dx, और dx का इंटीग्रेशन हम सभी जानते हैं dx होता है, तो x लिख लिया। और जब इंटीग्रेशन आपका हो जाए, जब इंटीग्रेशन आप कर लें तो एक +c कांस्टेंट लिख लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, है ना, मैंने बहुत ही आसान से तरीके से बताना की कोशिश की है। ठीक है, तो मैं ये सब चीज़ें आपको बता दूँ, ये आप पॉज करके जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो ठीक है रोक लेते इसको वीडियो को और उसको लिख लीजिए इसके बाद, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एरेंज कर दूँ, ओके। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन दिया है, मतलब फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ना। मैंने ऑर्डर डिग्री जो है वो फर्स्ट सेट वाला भी बताया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, वो भी आपको डिस्कशन करेंगे आपके साथ। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ द following
डिफरेंशियल शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा है और मैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, d2y/dx2 का होल स्क्वायर प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस cos dy/dx प्लस 11 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सा आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है ना। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर कैसे आप फाइंड करते हैं, ऑर्डर के लिए आप देखते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव्स होना चाहिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव्स होना चाहिए, ठीक है जी। जो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार जहां डिफरेंशिएशन हुआ रहेगा वही मेरा ऑर्डर होगा। देखिए यहाँ पर 2 बार हो चुका है, पावर में ये पावर हुआ स्टूडेंट, ये मेरा एक्चुअली डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। ये 2 बार यहाँ किया हुआ है, यहाँ कितना 1 बार किया हुआ है, यहाँ कितना 1 बार किया हुआ है, तो कितना लिखोगे, ऑर्डर जो हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक। कैसे सर, हाईएस्ट डेरिवेटिव सबसे ज्यादा बार जहां डिफरेंशिएशन है वही मेरा ऑर्डर है, ठीक, ऑर्डर होगा तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन मेरा 2 है, इसमें देखिए 1 है। अब देखिए डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों पूछ रहा है, ऑर्डर ही बताइए और डिग्री बताइए, तो डिग्री के लिए मैंने बताया था कि द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव्स, लेकिन पावर को तो लिखते हैं लेकिन कब वो लिखते हैं वो ध्यान दीजिए, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। जब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है स्टूडेंट वो एक पोलिनोमियल के फॉर्म में हो, याद रखिएगा, जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पोलिनोमियल के फॉर्म में होगा रहेगा तभी हम उसके ऑर्डर को लिखते हैं, ऑर्डर हमारा डिफाइन होता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ये d2y/dx2 है, ये dy/dx है, यहाँ देखिए cos dy/dx है, ये पार्ट हमारा पोलिनोमियल के फॉर्म में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो डिग्री जो लिखेंगे वो लिखेंगे नॉट डिफाइंड। अगर ये cos ना होता ना तो बिल्कुल आप लिख देते कितना लिखते, डिग्री कितना लिखते बताइए, 2 लिखते, जिसकी क्योंकि हाईएस्ट पावर सॉरी हाईएस्ट डेरिवेटिव जो आता है ना, हाई डेरिवेटिव आता है ना, उसी का पावर वाले को हम लोग डिग्री में लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 था और इसका पावर कितना है 2, तो 2 ऑर्डर 2 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है वो एक सिंपल सा पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं दिया है, इसीलिए ऑर्डर तो डिफरेंशिएशन का ऑर्डर तो हमने लिख लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन डिग्री नहीं लिखेंगे, डिग्री नॉट डिफाइंड लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसा करेंगे, ओके। तो मैं डिग्री के लिए बताया था भाई, इसको बता रहा था कि पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव्स, है ना। ये मैंने बहुत ही सिंपल सा बताने की कोशिश किया है, ठीक है। ये आप लिख लेंगे कि भाई कैसे ये चीजें लिखते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर डिग्री क्यों नहीं लिख रहे हैं, नॉट डिफाइंड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, ओके। चलिए ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर, आप इसे पॉज करके लिख लेंगे, है ना। एग्जाम में यही दोनों लिखना है, वो मैंने इसी तरह बता दिया है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो देखो रहा है, थर्ड क्वेश्चन नंबर बोलता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर in the direction of the vector क्या दिया भाई, i प्लस j माइनस k। देखिए पिछले वाले वीडियो में, ये फर्स्ट वीडियो में मैंने यूनिट वेक्टर निकालना सिखाया था, यहाँ भी वही पूछ रहा था है यूनिट वेक्टर निकालिए, तो बहुत ही सिंपल सा तरीके से हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, यूनिट वेक्टर किसका निकालना है, i प्लस j माइनस k का। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर दिया हुआ मेरा a वेक्टर है, अब कोई मान सकते हो, a भी मान सकते हो, b मान सकते हो, कुछ भी है, जो लेट करना लेट करो। तो i प्लस j माइनस k आपने लिख लिया, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को इस तरह से इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट बताइए, बिल्कुल a वेक्टर बटा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, बहुत अच्छी बात।
तो भाई जिसका वैल्यू मालूम है सब लिख दो। ये वेक्टर कितना दिया हुआ आई प्लस जे माइनस के बटा मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीट्यूड कैसे निकालता है, रूट ओवर करके, रूट ओवर कर लिया किसका, तो ए का ना, ये मेरा कितना है, इसका नंबर लेते हैं आई का स्क्वायर, जे कितना 1 का स्क्वायर, के का कितना है -1, तो आई जे के का कोफिशिएंट हम लोग उसका स्क्वायर लेते हैं। तो भाई कितना हो जाएगा आई प्लस जे माइनस के बटा, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, यानी कि आपको √3 मिल जाएगा। देखो जोड़ो 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा, और रूट में इसलिए √3, ठीक है। और अच्छे से अगर लिखना चाहते हो तो सबको अलग अलग करके लिख दीजिए, मतलब आई बटा √3 प्लस जे बटा जे वेक्टर बटा √3 माइनस के बटा √3, ठीक है। तो ये आपका इस तरह सॉल्व होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये आसान लगा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, थोड़ा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, अच्छे से निकालो, हाँ थोड़ा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है जी। फॉर विच द वेक्टर, फॉर विच द वेक्टर, फॉर विच द वेक्टर ए वेक्टर बराबर दिया है 3i प्लस जे माइनस 2k एंड बी वेक्टर i प्लस लैम्डा जे माइनस 3k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक। देखो बहुत सिंपल सा है ना, देखिए घुमाता किस तरह से क्वेश्चन है। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, हम लोग तो समझ गए कि लैम्डा जहां पर दिया लैम्डा का वैल्यू निकालना, ठीक है, ओके। चलिए सर, फॉर विच जिसका द वेक्टर ए वेक्टर दिए इतना दिया हुआ 3i प्लस जे माइनस 2k, ए वेक्टर कितना दिया 3i प्लस जे माइनस 2k एंड बी वेक्टर i प्लस लैम्डा जे माइनस 3k, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपस में दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो लैम्डा का वैल्यू बताना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा आता है इस तरह का, ठीक है, आपको करना चाहिए इसको। तो भाई देखिए किस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे, हमें तो लैम्डा का वैल्यू निकालना है जब कब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, देखिए बोल रहा है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे आप, सॉल्यूशन लिखेंगे इवन ए वेक्टर बराबर इतना कितना 3i प्लस जे माइनस 2k, बी वेक्टर कितना दिया i प्लस लैम्डा जे माइनस 3k। सिंस ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार है ना, क्वेश्चन बोलता है कि ए वेक्टर देखिए ना बाबू, ए वेक्टर इतना एंड बी वेक्टर इतना आर परपेंडिकुलर, दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर से दिखाते हैं। अब परपेंडिकुलर का मतलब जानते हैं क्या होता है, देखिए अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो रहा है ना, इसका मतलब ये है कि इसका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो होता है, क्या होता है स्टूडेंट, जीरो होता है, ये प्रॉपर्टीज है। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, जीरो होगा, ये जीरो होता है, ओके। तो देखो ये तो बोल दिया है कि परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हमें ये समझ के चलना है दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर जीरो दे रखा है, तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर का ये कंडीशन होता है, दैट इज वैल्यू लिख लीजिए 3i प्लस जे माइनस 2k डॉट i प्लस लैम्डा जे माइनस 3k बराबर जीरो, जीरो के जीरो, ओके। अब डॉट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट तो हम जानते हैं वेक्टर का क्या कैसे करते हैं, i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, डॉट निकालते हैं, j को j के साथ, k को k के साथ, यानी उसके नंबर को। i के साथ यह 3 है, i के साथ यह कितना 1 है, तो 1 × 3 कितना हो गया, मैं इधर लिखूं, आप इसके नीचे लिखना 3, सॉरी हाँ 3 हो गया। j के यहाँ कितना 1 है, j के यहाँ कितना लैम्डा, तो 1 × लैम्डा, तो प्लस का लैम्डा 1 लैम्डा वाला लैम्डा,
-2 और यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा प्लस का 6 3 दूनी 6 बराबर 0। गौर करिए आराम से देखिए है ना, क्योंकि हम लोग एक क्वेश्चन अच्छे से समझे तो कई क्वेश्चन बना सकते हैं। तो भाई कितना हो गया 3 और 3 6 9 हो गया 9 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा में कितना निकला -9। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, होप ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक, आप इसे पॉज करके जो है वो लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलो ठीक बता दो। हाँ भैया क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इफ अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल। ओके, इफ ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल with the x, y and z axis, with the x, y and z axis. Okay. Find its direction cosine. Find its direction cosine. Find its direction cosine. तो इसका डायरेक्शन कोसाइन आपसे पूछ रहा है क्या निकलेगा। ठीक है, तो देखो ये आपका 3 डायमेंशन का क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल सा दिया है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है स्टूडेंट, बोलता है इफ ए लाइन मेक्स, यदि एक लाइन मेक्स बनाती हो इक्वल एंगल विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। देखिए मैं इसको थोड़ा सा अगर चाहूँ तो फिगर के रूप में थोड़ा समझाना चाहूँ। ठीक है, ये 3 डायमेंशन का फिगर है। सपोज एक लाइन जो है मैं, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ओके, अब ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ वो जितना कोण बनाती है, वाई एक्सिस के साथ उतना ही कोण बनाती है, और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाती है। क्योंकि बोल रहा है इफ लाइन मेक्स इक्वल एंगल। मैं फिगर थोड़ा सा ये लग रहा है, देखिए 3 डायमेंशनल स्पेस में सोचिए कि मान लीजिए एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है। इस पॉइंट को समझ लीजिए लाइन को। ठीक है, तो यहाँ से इतना एंगल बनेगा, यहाँ से इतना एंगल बनेगा, ये तीनों क्या है इक्वल बनते हैं। ठीक है ना, ये बोर्ड पे भले ये सब दिख रहा है लेकिन क्या है भाई सभी इक्वल बना रहे हैं एंगल। ये क्वेश्चन बोलता है इफ ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल, मतलब अगर इसको हम अल्फा मान लें तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना स्टूडेंट। ठीक है ना, तो कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल सा है। हम लोग पहले इसका काम कर ले, उसके बाद फॉर्मूला आपको बता देते हैं। हम लिख देते हैं लेट, हमने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट अल्फा बी द डायरेक्शन एंगल। ओके, तो हम लोग सभी जानते हैं कि अगर यहाँ पर अल्फा एंगल होता है, बीटा एंगल होता है, ये गामा एंगल बनाता है कोई लाइन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ओके, तो देखिए अब तो बोलिएगा सर यहाँ अल्फा बीटा गामा कहाँ से आ गया, सब तो यहाँ पर अल्फा एंगल बना हुआ है। क्या बिल्कुल स्टूडेंट अल्फा ही लिखेंगे हम, क्योंकि ये मैंने बोला अल्फा बीटा गामा रहता है तो एंगल को हम ऐसे दिखाते हैं। ऐसा लिखने का एक मतलब एक फॉर्मूला होगा ये। ठीक है, लेकिन यहाँ तो बोल दिया अल्फा एंगल ही बनता है, इक्वल एंगल बोलता है, लाइन मेक्स इक्वल एंगल, बराबर एंगल बनाते हैं। इसलिए मैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा ही लिख रहा हूँ, क्योंकि अल्फा बीटा गामा होता था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे होंगे। तो ये देखो जोड़ो तो कितना हो गया 3 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1। ठीक है ना, तो cos स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1/3 बटे में आ जाएगा स्टूडेंट। तो cos अल्फा बराबर कितना नहीं, स्क्वायर हटेगा तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा था, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस, कोसाइंस हो गया आपका क्या 1/√3, क्योंकि इसका 1/√3 निकला तो ये भी 1/√3, क्योंकि सब बराबर है ना स्टूडेंट। 1/√3 1/√3 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह से बनाना है। ठीक है, ओके, तो आप इसे भी पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। राइट डाउन डायरेक्शन
कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। देखिए एकदम बेसिक बेसिक बातें पूछ रहा है, छोटी छोटी बातें। बोलते राइट डाउन, लिखिए क्या लिखना है भाई, क्या लिखें, डायरेक्शन कोसाइन। अभी जस्ट डायरेक्शन कोसाइन मैंने निकाला था, ठीक है, लेकिन वो अलग है और ये अलग सा क्वेश्चन है, लेकिन निकालना क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ही निकालना है। ऑफ किसका, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस का। तो जानते हैं स्टूडेंट, डायरेक्शन कोसाइन जो हम लोग निकालते हैं ना, वो डायरेक्शन रेशियो से निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियो पहले मालूम होना चाहिए, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो देखिए किस तरह बनाएंगे, बोलेंगे सिंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ना बोला है, तो यहाँ पर बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, 1 1 1, ठीक है। देखिए समझिए बात को, ये एक्स एक्सिस है, ये अपना तो यूनिट होगा ना, एक ये वाई एक्सिस है, इसका अपना यूनिट 1, ये जेड एक्सिस है, इसका अपना यूनिट 1, है ना, यूनिट इकाई देते हैं पहली बात, यहाँ नंबर नहीं दिया इसलिए यूनिट इकाई दे रहे हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कितना होगा, 1 1 1, यानी कि डी आर। अब हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का सिंपल तरीका है 1 अपॉन सभी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर 1 बटा रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर 1 बटा रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मैंने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना सिखाया है, आप जो है वीडियोस को अच्छे से देखा कीजिएगा और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन पूछता ही है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 1 2 3 हो जाएगा, रूट 3 1 बाय रूट 3 हो जाएगा 1 बाय रूट 3। तो ये आपका डीसी निकल गया, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। ओके, तो आप इसे लिख लीजिए फटाफट, है ना, फिर हम लोग लास्ट है इसका वो भी कर लेते हैं। लिखिए फटाफट, लिखिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट क्या इवैल्यूएट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको इवैल्यूएट करना है। ओके जी, इफ यदि बोल रहा है टू टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/13, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी या ए बटा बी बराबर कितना दिया, 2/5। देखिए कितना सिंपल है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया है ना, और मैंने आप सभी को पढ़ाया है भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को बनाने का, ठीक, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन दिया तो हम इसे बनाएंगे। देखो हमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना, ये निकालना ना, और क्या दिया है, यदि इफ 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/13, तो थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करो जी। ये मार्कर चेंज करेंगे, हाँ गिवन, देखिए क्या दिया है, देखिए 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 5/13 लिख सकते हो स्टूडेंट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू मुझे अलग चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू अलग चाहिए। तो देखिए 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 5/13 दिया हुआ, तो बोले गिवन 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 5/13 दिया हुआ है, तो और हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 5/26, 2 और बटे में आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे होंगे भाई, इतना तो बड़ी बात नहीं बता रहे। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया, 5/13, ये तो सिंपल दिया, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ? चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल चुका है, और क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी या ए बटा बी बराबर कितना, 2/5, ये दिया, ठीक। हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन वाला चाहिए वैल्यू। तो हम लोग सभी जानते हैं, इसके नीचे आप लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ, सभी जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी में एक पार्ट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये वैल्यू मतलब ये फॉर्मूला होता है ना। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
इसका वैल्यू आपको मालूम है, उसको वैल्यू पुट कर लीजिए। इसका वैल्यू मालूम है, दिया है 2/5। देखो लिख लिया आपने, क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन रहने देंगे उसी तरह, क्योंकि ये तो मुझे निकालना है, फाइंड करना है। क्वालिटी ऑफ बी कितना दिया भाई, 5/13 बैठा दो। इसको क्रॉस गुना कर सकते हो, बिल्कुल 2/5 गुने 5/13 बराबर क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 10 सॉरी काट दो ना भाई, 5 1 5 ये 5 से 2/13। ठीक, तो इस तरह से आपका जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट ये मैंने सिंपल सा कोशिश किया भाई कि सेक्शन ए का आज क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कर दिए जाए। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और रही बात इस सारे जो है सॉल्यूशन उनको अच्छे से आप देखिए, एक बार 2 बार देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह के आने वाले हैं। ओके।